बड़ा अहम पॉलिटिकल इशू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि दोनों फितरी इत्तेहादी हैं बकौल हसन अयूब साहब के। अब उनके दरमियान ये जो बयानबाजी हो रही है, जो बयानात हैं अगर उनको देखा जाए सुना जाए तो वो तो काफ़ी सख्त हैं, लेकिन अब क्या ये वाकई हकीकत में ये बयानबाजी वो फितरी पहले बयान चाहिए सुन ली। नदीम अफजल चंद साहब क्या फरमा रहे हैं कि साड़ी इत्तेहादी नहीं है, साढ़े ते बर्बादी ने सुने, क्या फरमा रहे हैं उन्हीं की जुबानी। नून लीग हम मजबूरी की बात करते हैं। आप देख रहे हैं मरियम नवाज शरीफ इस वक्त पार्टी के सरबराह की बेटी भी हैं, सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो वो ना उनका इस्तकबाल करती हैं जो आईनी और कानूनी तौर पर करना चाहिए। लाहौर गवर्नर बैठा सूबे का आईनी सरबराह, किसी दिन प्रेसिडेंट को बुला लेती, किसी दिन गवर्नर को बुला लेती, तो हम आपको समझते हैं कि आप इत्तेहादी हैं। हम इत्तेहादी किस चीज़ के मैं तो इसको इत्तेहादी नहीं समझता। अच्छा ठीक है, मैं तो इस इत्तेहादी को बर्बादी समझता हूँ। नून लीग का रवैया गैर जमहूरी है। नून लीग इत्तेहादियों को साथ लेके चलना नहीं चाहती। अब ये फितरी है या गैर फितरी जो सब सवाल कर रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब वो भी ये बात कर रहे हैं कि भैया ये जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है ना, वो हमारे मजबूत कंधों के ऊपर खड़ा हुआ है, चाबी हमारे पास है इसकी। हमने भी इत्तेहादी हुकूमत चलाई, हमारे पास मेजॉरिटी भी नहीं थी 2008 से 13 तक। विदाउट मेजॉरिटी हमने हुकूमत चलाई, हमने इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलो, किसी ने कोई गिला नहीं कि हमारे ये चीज़ें ऑनर नहीं हुई। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही ऑनर नहीं हो रही। हम बार बार उस पर जो है वो बात की, अब देखते हैं कि पार्टी के ऊपर क्या फैसला सही, क्योंकि कल चंद साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, हम पार्लियामान के इत्तेहादी हैं और सिस्टम को चलाना हमारी मजबूरी। बात उनकी ठीक है, क्योंकि हम अगर आज भी अगर हम विड्रॉ होते हैं उनसे तो पाकिस्तान में अगले इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में जब भी इलेक्शन कराना चाहे, जब भी इलेक्शन करवाना चाहें बिल्कुल हम करवा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन जब बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब की, वो कह रहे हैं कि सबको पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ये बस ऐसे हवा के अंदर ही बातें कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे काम करेगी आपके साथ? चले अब मैं उनके मतलब क्यों कहूँ, मैं अपने मतलब कह देता हूँ कि हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। और लेकिन जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, जाहिर है वो इलेक्शन हार गए थे, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है। तो राणा सनाउल्लाह जीत गए सर। ये भी गल सही है वैसे। क्या कोई आपका जो रोजा ज्यादा लग रहा है असली उन्होंने हारे की गल देखें क्या, पहले वो तो जाहिर है हुकूमत का हिस्सा है। खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो बात कर रहे हैं, जो है ग्राउंड ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल उसका अहाता कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश भी है और पॉलिसी भी है कि गलबा और मलबा साथ चलना चाहिए। जो गलबा चाहता है वो फिर मलबा भी उठाए। तो पीपल्स पार्टी ने वफाक में मलबा उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं लेंगे। जी जो साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप शुरू दिन से एक आपके पास आपकी ये असेसमेंट है कि लेटर आर्ट सोनर, कल भी आपने इसी वाले से थोड़ी सी बात की कि लेटर आर्ट सोनर देयर इज अ पॉसिबिलिटी के तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे मे जॉइन हैंड्स, नंबर गेम पूरी हो जाती है उनकी वफाक के अंदर। लेकिन ये कोई इस तरह के हालात वाकई लगते नहीं है। कितनी देर लगती है पाकिस्तान में? सर जी मैं तो दसा कि नहीं देर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन पाकिस्तान की एक सिचुएशन को बनाने में और बिगाड़ने में? जरा मुझे बताएं आप। देखिए मैं इस हवाले से जैसा ये आपको बताता हूँ, मलबा के जो मलबे की बात है ना, सूबा सिंध के अंदर हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। जो है सदारत के मंसब पर कौन इस टाइम फाइज है? मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब। चेयरमैन सेनेट का उहदा इस वक्त उसके ऊपर कौन बराजमान है? यूसुफ रजा गिलानी साहब। डिप्टी जो स्पीकर जो हैं इस वक्त नेशनल असम्बली के कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और सबसे अहम एक बड़ा अहम उहदा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके ज़रिए अरब रुपए हर साल बांटे जाते हैं। रुमीना खालिद साहब मेरे ख्याल में उसकी चेयरपर्सन है, वो उनके पास। गवर्नर लाहौर में बड़ा खूबसूरत माल रोड के ऊपर आलीशान, आप कई दफ़ा वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे किसकी हुक्मरानी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पेशावर में गवर्नर हाउस किसके पास है? पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी चले मैं सवाल इस तरह कर लेता हूँ कि पीटीआई क्या पेश कर सकती है मौजूदा हालात में? मतलब थाल लेके जाना है, उसके अंदर कितने पताशे, कितने छवारे, कितने कोई मतलब क्या सजा के लेके जाएंगे
زرداری صاحب کہیں گے جی ٹھیک ہے آ جاؤ لیٹس سٹ ٹوگیدر؟ پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ پہلے دن 8, 9, 10 فروری جو سی 2024 جب رزلٹس آئے تھے اس وقت ہی تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیں، اور ڈاکٹر عارف علوی اور اس طرح کے سنجیدہ لوگ جو تھے ان کو یہ بات جو تھی وہ اس کو مناسب لگتی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کام میں نہیں آنا چاہتے. وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے ساتھ کسی حکومت کے اندر یا باہر کسی ارینجمنٹ میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. اب یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، دو ٹوک بات کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ چھیڑا ہوا ہے سبجیکٹ. ان کے لیے ایک ہی چوائس ہے سیاسی، پیپلز پارٹی کے پاس بھی اور مسلم لیگ نون کے بھی، کہ یہ گرینڈ کولیشن گورنمنٹس فارم کرے ایٹ ایوری لیول، سندھ سے لے کے مرکز تک، مرکز سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان تک. ان کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کٹھے مطلب ہے یہ اس سے کوئی تھوڑا سا اپنا کام چلائے. یہ پیپلز پارٹی نے بالکل غلط رویہ اختیار کیا ہے. یہ جتنے عہدے آپ نے گنوائے ہیں ان کے پاس ایک چپڑاسی کی بھرتی بھی نہیں ہے. کمال کر دے تسی. نہیں ہے. اور جیسا ایکٹ جڑے جن نਵੇਂ جج لگے نے ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ وہ ਤੱਕ سندھ ਸਾਰੇ کی اور گل ہے نا، اتنے انہوں دی گورنمنٹ ہے. نہیں نہیں صدر پاکستان نے سائن کرنے ہوتے ہیں نا، اور سارے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہر جگہ پہ. تو مطلب گورنمنٹس ہیں نا، 2 صوبوں کے اندر گورنمنٹس ہیں، اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس 2 صوبے ہیں اور اس کا نام پیپلز آپ پارٹی. کا ویو ہے، میرا خیال ہے ان کو یہ شامل ہونا چاہیے تھا. اور پہلے جیسے وہ نائب وزیر اعظم رہے تھے بلاول، اب بھی ان کو اور کام دینا چاہیے تھا. یہ اگر اسٹیبلٹی کسی سینس تھوڑا بہت، اب یہ نہیں چل رہا. نہ یہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ چلنا ہے، نہ انہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے. یہ دڑن تختہ ہونا ہی ہونا ہے.